गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड टुडे इज़ संडे एंड संडे इज़ अ हैप्पी डे फॉर ऑल द टीचर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेलवे टीचर भर्ती रिक्रूटमेंट 2024। तो आपको पता होगा कि जो एक शॉर्ट नोटिस है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है फॉर द टीचर रिक्रूटमेंट, जो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ जनवरी में। लेकिन उन्होंने अभी से ही सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सारी की सारी इम्पॉर्टेंट डेज जो है मेंशन कर दिए कि किस किस पोस्ट की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आज हमारा 15 दिसंबर हो गया है। तो आज से 15 दिन के बाद आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। इसका एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकेंगे, तो वो हम डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। बट आप ये याद रखेंगे, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वीडियो देखेंगे, अच्छे से नोट डाउन करिएगा कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और इसका एग्ज़ाम जो है कब तक होने वाला है। तो आप देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट पे इनकी वैकेंसीज निकली हैं। आप देख सकते हैं आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टीचर रिक्रूटमेंट 2025। इनकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ अनाउंस द आरआरबी टीचर रिक्रूटमेंट थ्रू अ ब्रीफ नोटिफिकेशन। मतलब एक छोटा सा नोटिफिकेशन इन लोगों ने जारी कर दिया है ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े से बोलते हैं ना अवेयर हो जाएं, थोड़े अटेंटिव हो जाएं, ताकि जो भी डिटेल्स आती रहें आपको पता रहे। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेशन क्या होगा, आपका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो हम ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 753, जिसमें टीचिंग पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स। जो आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट होगा वो आपका मार्च 2025 में होगा। तो आप अच्छे से इस आर्टिकल को पढ़ें ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो 753 पोस्ट हैं, इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है स्कूल में, लाइब्रेरियन की और टीचिंग स्टाफ की आपकी है पोस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे जो आपका मार्च में होएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं आरआरबी टीचर रिक्रूटमेंट 2025। इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। एप्लीकेशंस जो हैं वो किस किस के लिए होगी, जोनल रेलवेज के लिए और प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। एप्लीकेशन आपकी आज से 15-20 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट आपकी मार्च में होगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 753 है। पोजीशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोग एक बार पीडीएफ भी चेक कर लेते हैं कि क्या पीडीएफ में मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा 1 टाइम। और जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स भरने को आएंगी। उसमें यूज़र में नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आप क्या करेंगे, आरआरबी की वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे लाइक फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। एप्लीकेशन फ़ी होगी आपकी ऑनलाइन ही पे की जाएगी। फ़ी स्ट्रक्चर आप लोगों को जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए एंड आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए आप, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन डिग्री हो इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट और आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग हो। एंड प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री है एसेंशियल, मतलब आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और आपको 1 to 5 के टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, पहले आप लोगों का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। जैसे ही स्कोर कार्ड मिलेगा तो जितने भी जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं आप लोगों के वहाँ पे आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंगली आप लोगों को इंटरव्यू की डेट मेंशन की जाएगी। आपको सीबीटी टेस्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो स्कोर कार्ड होता है ना, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए होता है। और अगर आप सीबीटी टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा बाय दी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB। और आपका कुछ टर्म्स जो होंगी, जितनी भी पोस्ट दी गई हैं वो ये हैंडल करता है लोकल सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें जैसे कंप्यूटर की अगर है तो वहाँ पे प्रैक्टिकली एबिलिटीज़ चेक की जाती हैं। फिर अगर आप लोगों का सीबीटी और इंटरव्यू दोनों क्लियर हो जाता है तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी। देन इवैल्यूएशन फॉर लैंग्वेज टीचर्स, अगर आप लैंग्वेज टीचर है इंग्लिश हिंदी के तो आपका एक एडिशनल 30 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है आपकी प्रोफिशिएंसी टीचिंग कैपेबिलिटीज़ जानने के लिए।
सैलरी जो होगी आपकी 9300 से लेके 9300 से लेके 34,800 तक होगी, चाहे आप किसी भी डेजिग्नेशन के हैं, ठीक है। हालांकि जो ग्रेड पे होता है वो चेंज होता है, पीजीटी के लिए 4800, टीजीटी के लिए 4600, पीआरटी के लिए 4200। आपका जो डीएनएस अलाउंस होता है, डीएनएस अलाउंस ये आपको दिया जाएगा, ठीक है, एज़ पर 80% सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। एचआरए आपको प्रोवाइड किया जाएगा 50%, और जो भी टीचिंग पोजीशंस के लिए दिया जाता है। तो ये भी मतलब कम बात नहीं है, इट इज़ लाइक केवीएस और एनवीएस ओनली। तो देख लेते हैं एक बार इनका कौन सा शॉर्ट नोटिस रिलीज़ किया गया है। सो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, ये आपका 5 दिसंबर को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। बोर्ड्स अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल आ गया है फॉर द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आएंगी आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट की 12 वैकेंसीज़ हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल की 7 वैकेंसी है। चीफ लॉ असिस्टेंट की 54, लाइब्रेरियन की 10, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 20, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की 3, जूनियर ट्रांसलेटर 130, टीचिंग स्टाफ की 736, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की आपकी 59, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की 2, साइंटिफिक सुपरवाइज़र की एग्रोनॉमिक्स और ट्रेनिंग की 3 वैकेंसीज़ हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय सीबीटी होगा बाकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ की वैकेंसीज़ है ये। एक तो सेंट्रल रेलवे की मुंबई की वैकेंसी है 13, वाराणसी प्रयागराज 2, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना 6, ईस्ट कोस्टल रेलवे 5। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन सी कहाँ ब्रेकअप है वैकेंसीज़ का। तो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट थी, तो डेफिनेटली आप लोग तैयार रहिए, कभी भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा 15 दिन के बाद। तो इसको भरना ना भूलें, क्योंकि ये आपका इट इज़ लाइक गवर्नमेंट जॉब ओनली। जैसे केवीएस आपका केंद्रीय विद्यालय का होता है, नवोदय विद्यालय संगठन का होता है, सिमिलरली ऐसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का भी अपना गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है। तो डेफिनेटली आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट में दी जाती है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू।